भरोसा से ही संसार चलता है, विश्वास से संसार चलता है। एक पति भी अपनी पत्नी पर भरोसा करता है तभी घर में खुशहाली रहती है। एक स्त्री भी अपने पति पर भरोसा रखती है तभी वो खुश रहती है। भरोसा जिस दिन टूटता है उसी दिन खुशियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भरोसा को बनाए रखने के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े और कुछ भी अपने को संयम नियम से रहना पड़े, पर भरोसा न टूटने देना। भले कितना मन को तकलीफ हो जाए, भरोसा बनाए रखना। विश्वास में बहुत सुख है, विश्वास में आनंद है। मन को कभी विचलित मत होने दीजिए। ये तुम्हारा मन, अगर इसको संभाल लो तो मन तुम्हारा तुम्हारे घर को ही मंदिर बना देगा, और इसको संभाल ना पाओ तो ये मन मंदिर को भी घर बना देगा और घर को घूरा बना देगा। मन के संभालने का सारा खेल चलता है। तुम मन को संभालोगे, मन तुम्हारा घर संभाल देगा, तुम्हारी दुनिया को संभाल देगा, तुम्हारी सर्विस को संभाल देगा, तुम्हारे बिजनेस को संभाल देगा, तुम्हारे परिवार को संभाल देगा। तुम तो एक ही काम करो, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक केवल मन को तुम साध लो, फिर तुम्हारा मन सब कुछ साध लेगा, वो संभाल लेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो विष्णु भगवान मीटिंग में चले गए। उनके जो ड्राइवर साहब थे, गरुड़ जी थे, उनका जो वाहन का वे बाहर खड़े थे। गरुड़ जी बाहर थे। लास्ट में यमदेव आए, यमराज। यमराज जब लास्ट में पहुंचे तो यमराज ने एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई चिड़िया को गौर से घूर करके देखा, घूर करके देखा। गरुड़ जी को चिंता हो गई कि यमराज की कड़ी दृष्टि से चिड़िया देखी जा रही है, यमराज इसको छोड़ेगा नहीं। उस चिड़िया को देख करके यमराज अंदर चले गए। मीटिंग में वो भी शामिल हो गए। एक देवता भी दूसरे देवता का आदर करता है। आदर करना देवताओं की परंपरा है, और जिस घर के लोग एक दूसरे के आदर का ध्यान रखते हैं, याद रखना वो घर देवी देवताओं का घर होता है, और जहाँ देवी देवताओं का घर है उस घर को ही मंदिर कहा जाता है। एक दूसरे का ख्याल भी रखो, एक दूसरे का ध्यान भी रखो, एक दूसरे के सुख दुख का भी ध्यान रखो, और एक दूसरे का आदर भी करो। हमेशा जोड़ा होता है, पिता पुत्र का जोड़ा है, सास बहू का जोड़ा है, देवरानी जेठानी का जोड़ा है, गुरु शिष्य का जोड़ा है, भाई भाई का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है। जोड़ा में एक छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है। रिश्तों की मर्यादा के अनुसार ऐसे आत्माएं तो सब बराबर ही हैं, लेकिन रिश्तों की मर्यादा के अनुसार पति का थोड़ा बड़ा स्थान है, पत्नी का छोटा स्थान है, पिता का बड़ा स्थान है, पुत्र का छोटा स्थान है, माँ का बड़ा स्थान है, बेटी का छोटा स्थान है, और सासू का बड़ा स्थान है, बहू का छोटा स्थान है, जेठानी का बड़ा स्थान है, और देवरानी का छोटा स्थान है, गुरु का बड़ा स्थान है, और शिष्य का छोटा स्थान है। ये अपने अपने रिश्तों की मर्यादा के अनुसार एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा घर जहाँ है उस घर में कलह कलेश दुख कभी होता ही नहीं है। वहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है। सदगुरु श्री क्षमादेव जी हमारे गुरु थे। सदगुरु विशाल देव हमारे गुरु के गुरु थे। सदगुरु रघुबर देव विशाल देव के गुरु थे, और रघुबर देव के गुरु को मैं जानता ही नहीं। इतने से ही काम चल गया। हमारे गुरु जी ने भी बहुत परिश्रम किया था, तब लखीमपुर धाम बनाया। हमारे साथ में जो हमारे कुछ गुरु भाई और कुछ शिष्यों ने भी बहुत परिश्रम किया,
जिन्होंने छत्तीसगढ़ में भी आश्रम बनाया, कोटा में बनाया, और भक्तों ने भी बहुत मेहनत किया। जो आश्रम सब बन करके धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। संत और भक्त सब मिल करके अयोध्या में भी आश्रम बना रहे हैं और उज्जैन में बनाने वाले हैं। और आश्रम जो भी बनेंगे या बनने वाले हैं सब आपकी सुविधा के लिए बनेंगे। आपका ध्यान रखते हुए आश्रम बनाया जा रहा है, आपके लिए बनाया जा रहा है। गुरु जी के रहने के लिए तो बहुत आश्रम हो गया, काफ़ी है, लेकिन भक्त तीर्थ में आएगा तो कहाँ रहेगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी है। विश्व में सबसे पहचान वाला मंदिर राम मंदिर अयोध्या का हो चुका है। सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राम मंदिर की पहचान बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया है। और कुंभ मेला ये भी विश्व की पहचान बन गया। कहा जाता है कि 40 देशों की जितनी जनसंख्या है उतने लोग नर नारी कुंभ मेला में इकट्ठे हो गए। कमाल है, छोटे छोटे 40 देश के बराबर हम लोग केवल एक जिले में इकट्ठे हुए हैं। और कोई पटकी पटका ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। सब प्रेम से रह रहे हैं और जी रहे हैं और खा रहे हैं और हंस रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। 40 देश आपस में लड़कर मरकर बमबाजी कर रहे हैं और यहाँ केवल लोग बम बम भोले कर रहे हैं, बमबाजी कोई नहीं कर रहा है। कितनी श्रद्धा से, कितनी शांति से, आस्था का पता जो कुंभ मेला से चल गया। लोग बड़ी बड़ी गठरियाँ लाद लाद कर, बैग लाद लाद कर, और बच्चों को ले ले करके और बूढ़ों को ले ले करके, एक बहू तो अपनी पीठ पर अपनी सासू को बिठा करके गंगा स्नान कराने लाई थी। सासू ने कहा मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझको पहुँचा दो, गंगा स्नान करवा दो। तो बहू ने पीठ पर लाद लिया कि ले चलती हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा अपनी सासू को पीठ पर लाद के आप चलने की ज़रूरत नहीं। ये झंझट में मत पड़ना। ये कहानियाँ सुनाता हूँ, किसी ने किया है, लेकिन आप ये मत करना। आप तो कार खरीदिए, कार में सासू को बिठाइए और कार में खुद बैठिए। अभी कल मेरे पास में एक सज्जन मध्य प्रदेश नीमच से आए थे, तो उनकी पत्नी कार चला कर लाई थी। कह रही थी पति देव थक गए तो मैंने फिर कार चलाया, ये बैठे रहे आराम से, और मेरी सासू बैठी रही और आनंद से सबको पहुँचा दिया। तो मैंने कहा तुम कार चला लेते हो? बोली मैं तो साड़ी में ऐसी कार चलाती हूँ, फर 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 मस्त। पीठ पर लादने की जरूरत नहीं है, कार में बिठाइए। आप इतना विकास करिए, डेवलप करिए। हमारे गुरु अपने गुरु को खाट पर बिठा कर लेकर चलते थे। एक गांव से दूसरे गांव को ले जाना होता था, 4 संत खाट में कंधा लगा करके उनको इस गांव से इस गांव पहुंचाते थे। मैंने कहा खाट और ना तखत ना बाजवट और ना तो बेड, ये सब लफड़ा खत्म। सीधे फॉर्च्यूनर में बैठिए और जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचिए। कंधा पंधा लगाने की जरूरत नहीं, बुद्धि लगाकर काम करो, कंधा का काम नहीं। सबके घर घर में कार होना चाहिए, घर घर में मोटरसाइकिल होनी चाहिए, और घर घर में ट्रैक्टर ट्राली व्यवस्था सब अच्छी होनी चाहिए। मकान भी टॉप का होना चाहिए, और बुढ़ापे के लिए बाथरूम बिल्कुल स्पेशल होना चाहिए, लंबा चौड़ा होना चाहिए। जवानी में ही वो व्यवस्था सब कर लीजिए जो बुढ़ापे में तकलीफ ना हो, और बुढ़ापे में भजन पूरा कर लीजिए जिससे मरते समय तकलीफ ना हो, और मरते समय गुरु को याद करके मरिए ताकि पुनः जन्म ना हो, मोक्ष हो जाए झंझट। जय जय। शुक्ल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से और सुंदर दोहराइए, गाइए। अवसर मिला है,
निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। निरर्थक बिताना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। जहाँ रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे खो के फिरे हाथ मलना पड़ेगा, वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख दे प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। जो माना है अधिकार भी जीते जी छीनता है। अधिकार छूटते हैं, परिवार छूटता है, समाज छूटता है, पद प्रतिष्ठा छूटती है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख दे प्यार। प्रेम और प्यार भी बदलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस क्षणभंगुर संसार में परिवर्तन के चक्र में प्राणी और पदार्थ, मन और स्वभाव, इच्छा और कामना, व्यवस्था और आस्था, समय संयोग के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। शरीरों में परिवर्तन होता है, विचारों में भी परिवर्तन होता है। आज जो तुमको बहुत मानता है, कल वो थोड़ा कम मानेगा, परसों बहुत कम मानेगा, फिर कुछ ऐसी घटना घट जाएगी तो 5वें दिन फिर बहुत ज्यादा मानेगा। संसार में जीव चाहता है कि जैसा प्रेम आज मिला यही कल भी मिलना चाहिए। कल जब कम मिलता है तो मन दुखी हो जाता है। जीव स्वरूप से एक रस है, इसलिए एक रस प्रेम की प्यास उसको रहती है। ज्यों ही प्रेम कम मिलता है त्यों ही मन किरकिरा हो जाता है, मन दुखी हो जाता है। और प्रेम एक ऐसी चीज है, कितना किसी से प्रेम रखो, प्रेम कम नहीं पड़ता है आपके पास में। प्रेम तो जितना बांटोगे उतना बढ़ने वाला है। और प्रेम के बिना सब कुछ हो फिर भी सुख नहीं रह सकता है। और जहाँ प्रेम है याद रखना, वहाँ कितना ही दुख हो फिर भी मन दुखी नहीं रह सकता है। इसलिए कृपा करके अपने घर में और तो कम ज़्यादा चीज़ें हो तो हों, लेकिन प्रेम को कम मत होने देना। प्रेम को बराबर बनाए रखना ताकि सबका मन प्रसन्न रहे और सुखी रहे। बड़ी घटना घटी। यमराज ने घूर करके पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया को देखा और देखते हुए यमराज
देवताओं की सभा में शामिल होने के लिए अंदर चले गए। इधर गरुड़ जी के मन में हुआ कि यमराज की घूर कर दृष्टि पड़ी है, अभी ये चिड़िया बच नहीं सकती है, इसको क्या करूं, बचाना है मुझे। विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी दयालु हैं। यमराज अगर दया करे तो सबको मारेगा कैसे? यमराज का तो काम ही है यमदूतों का मुगदर से कूटना पीटना। अभी यमराज का भी फोटो टीवी में दिखाया गया था, यमराज आया था गदा लेकर। फिर से यमराज आएगा, देखना। तुम लोगों को तो टीवी स्क्रीन दिख नहीं रहा, मुझे दिख रहा, उधर दो लगे दिख रहा, आगे वालों को तो मैं ही दिख रहा हूं। मुझको मत यमराज समझ लेना। ये देखो यमराज आया है भैंसा लेकर के, ये है ये यमराज। 3 घंटे मीटिंग चलती है और 3 घंटे में गरुड़ जी उस चिड़िया को ले करके 1000 किलोमीटर की लंबी उड़ान भरते हैं और जा करके बहुत गहन जंगल में छिप करके बिठा देते हैं। एक छोटी सी चट्टान पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि चिड़िया तेरी जान यहाँ सुरक्षित है, यमराज से बहुत दूर ले आया हूँ, अब तू जिंदा रहेगी क्योंकि यमराज ने तुझको घूर कर देखा था। चिड़िया भी खुश है, गरुड़ जी भी खुश हैं। जब यमराज मीटिंग से निकल कर बाहर आए तो उन्होंने गरुड़ जी से पूछा, इस पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी थी, वो कहाँ गई? गरुड़ जी ने कहा, आपसे क्या झूठ बोलूं, विष्णु भगवान का मैं वाहन हूं, मैं सच ही बताऊंगा। वो चिड़िया को मैं 1000 किलोमीटर पर दूर घने जंगल में ले जा करके एक छोटी सी चट्टान पर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया हूं ताकि उसको आप मार न सको। यमराज जोर से हंसने लगे, बोले यही तो मुझे चिंता थी, उसको घूर कर देख रहा था कि इसकी मौत 1000 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में एक छोटी सी चट्टान पर होना है और इतनी दूर बैठी, इसको कैसे वहां पहुंचाया जाए। तुमने बड़ी कृपा कर दी गरुड़ जी, पहुंचा दिया, अब मैं वही मारूंगा इसको। और चिड़िया मार दी गई। देखिए, जिसकी जहां मौत होती है उस समय वो वहीं पहुंच जाता है। इसलिए कभी मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। अब यहाँ कुंभ मेला में आए हो, अगर यहाँ भी शरीर छूट जाए तो क्या बुरा है। शरीर तो छूटना है तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन में रखना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना बंदे, मिट्टी का खिलौना बंदे, मिट्टी में मिल जाएगा, मन में रखना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। धन दौलत तेरा कुटुंब कबीला, धन दौलत तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई न तेरा, विपदा पड़े पर कोई न तेरा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा
तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्वयं की आत्मा को समझिए। जो शरीर आज आपको प्राप्त हुआ है, ऐसा शरीर हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, बार बार ये आत्मा धारण कर चुकी है। और जब जन्म लेता है तो शरीर ही जन्म लेता है। आत्मा जन्म मरण से परे है। शरीर ही मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए मृत्यु से न डरकर गृहस्थ आश्रम में भक्ति कीजिए और संत आश्रम में विरक्ति कीजिए। विरक्ति संत की शोभा है और भक्ति गृहस्थ आश्रम की शोभा है। भगवान श्री राम भी संत गुरु की भक्ति करते थे। भक्ति और विरक्ति दोनों की यात्रा मुक्ति की तरफ ही होती है। भक्ति के माध्यम से भी तुम धीरे 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 सबकर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बट जोरी। सबकी ममता के धागे बटोर करके भगवान कहते हैं मेरे चरणों में डोरी बना करके बांध लीजिए और उसी डोरी के सहारे खिंच करके मेरे चरणों में आ जाओगे। ममता जब भक्ति में परिवर्तन होती है, वही पानी जब चाय में डाल दो तो चाय बन जाता है, कॉफी में डाल दो कॉफी बन जाता है, दूध में डाल दो दूध जैसा दिखता है।
वही पानी खौला दो तो भाप बन जाता है, पानी तो वही है। इसी प्रकार से याद रखना, ये ममता जब भक्ति में इसको लगा देते हो तो ये ममता तुम्हारे मोह को काट करके और भक्ति से मुक्ति की ओर ले जाती है। श्रद्धा में जोड़िए। जीवन बहुत अनमोल है। कुछ ऐसे कर्म करिए जिससे कि संसार के लोगों को भी तुमसे सुविधा प्राप्त हो। कुछ धार्मिक कार्य भी करिए जिससे भटके हुए लोगों को रास्ता भी मिल सके। अपने चरित्र को सुंदर बनाइए। जवानी में प्रवेश करते ही तुम्हारे सामने चुनौती आती है कि अब मन भटकने ना पाए। स्वतंत्रता, जवानी, कुसंग और धन, ये चार चीजें मनुष्य के पतन में बहुत सहायक होती है। किसी का अंकुश अपने ऊपर रहने दीजिए। हाथी अंकुश के भय से सही राह पर चलता है, उजाड़ नहीं करता है। और मनुष्य अनुशासन के अंकुश से सही पथ पर चलता है, ना अपना नुकसान करता है, ना दूसरों को परेशान करता है। इसलिए अनुशासन का अंकुश होना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे। उनके हाथ में चाबुक था। कभी उन्होंने चाबुक घोड़ों को मारा नहीं, लेकिन चाबुक कभी छोड़ा भी नहीं। इस तरह से इंद्रियों के घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, इस शरीर के रथ को सही चलाने के लिए अनुशासन और ज्ञान का चाबुक रखना आवश्यक है। भले कभी प्रयोग न करना पड़े, लेकिन ज्ञान का चाबुक आपके पास रहना चाहिए, ताकि इंद्रियों के घोड़े कंट्रोल रास्ते पर चल सकें और आपके जीवन के रथ को कहीं गड्ढे में, बुराइयों में न गिरा सके। श्रीमद् भगवत गीता से भी सीखो, रामायण से भी सीखो। थोड़ा सा प्रयास करो कि कम से कम 5 चौपाई रामायण की रोज पढ़ो, 5 दोहे कबीर के पढ़ो, 5 श्लोक का अर्थ गीता का भी पढ़ो। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिस धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसका तभी ये पहचान परिचय होगा कि हमारा धर्म क्या सिखाता है। और किसी भी भगवान को, देवी देवता को आप मानते हो, लेकिन गुरु के बिना कोई देवी देवता भी नहीं थे। जो विरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। ब्रह्मा और शंकर के समान कोई हो जाए, लेकिन गुरु के बिना भवसागर से नहीं तर सकता है। इसलिए आप भी गुरु को स्वीकार करिए और गुरु से ही अपनी साधना को शुरू कीजिए। गुरु उस तत्व का नाम है, गुरु उस व्यक्तित्व का नाम है जो समस्त ग्रंथों से, पंथों से, संतों से सार इकट्ठा करके मधुमक्खी की तरह अनेक फूलों का रस ला करके इकट्ठा करके शहद बना देता, मधुरस बना देता है। उसको मधुमक्खी कहते हैं। और जो सभी ग्रंथ, पंथ, संत का ज्ञान इकट्ठा करके निचोड़ तुमको पिला देता है, उसको ही गुरु कहते हैं। गुरु की आरती भी करना चाहिए और गुरु के चरण भी, कभी अवसर मिल जाए तुम्हारे घर पर गुरु जी पहुंचे तो उनके सुंदर थाल में चरण पखारना चाहिए।
और चरण पखार करके उस चरणामृत को पूरे घर, आंगन, द्वार, छत आदि पर, गाड़ियों पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए। उसके बाद चरण पखारने के बाद दूसरा लोटा भर जल लाइए या गिलास भर जल लाइए, जिस जल में गुरु के चरण का अंगूठा, अंगुष्ठ मात्रम, उसको जल में स्पर्श कराइए और उस जल को शुद्ध चरणामृत के रूप में पान कीजिए। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्ताना। कुछ पान करना है, कुछ छिड़क देना है। चरणामृत। मकान का निर्माण कर रहे हो, मेरे से एक भक्त पूछ रहे थे कि कुछ पड़ोसी ऐसा बता रहे हैं कि मकान पर एक जूता टांग दो, मकान बन रहा है। कोई जूता हो, फटा फटाया हो, टूटा फूटा हो, लेकिन जूता हो, उसको टांग दो तो कोई खतरा नहीं हो। तो उन्होंने बताया कि मैं तो जूता उता टांगा नहीं, मैं तो केवल आपका चरणामृत छिड़क दिया और गुरु का फोटो लगाकर पूजा करके मकान बनाना शुरू कर दिया। आलीशान मकान बन रहा है, कोई बाधा बला आई नहीं है। उनका नाम था श्रवण कुमार यादव, सुमन देवी यादव, रहने वाले बनारस के। ये हमारे ऊपर अभी चमर डुला रहे थे। बहुत दानी है, ज्ञानी है, निर्वाणी है, प्रेमी है, आंसुओं की धारा से गुरु का सम्मान करते हैं, पति पत्नी। बनारस के प्रमुख भक्त हैं, काशी में। जब गुरु को कभी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो विश्वनाथ भगवान से कहते हैं कि हमारे गुरु का सर्दी जुकाम ठीक होगा तभी अब आपके दर्शन हम करेंगे। विश्वनाथ भी संकट में है कि अरे भैया ये तो गुरु को बहुत मानते हैं, बहुत बड़ी श्रद्धा है। वहां जूता टांगने की उनको आवश्यकता नहीं लग रही। बैठिए, ये माता जी खड़ी है। एक टक श्रद्धा होनी चाहिए, एक निष्ठ आस्था होनी चाहिए। एको अयम भक्ति दृढ़म गुरु भवसागर पारेत। एक निष्ठ गुरु की भक्ति करने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। और गुरु कि जब आरती हो रही हो 3 बार या 5 बार थाल को घुमा करके और फिर दूसरे को दे देना चाहिए और स्वयं थोड़ा पीछे हट करके दूर खड़े हो जाना चाहिए ताकि वो स्थान खाली हो जाए और दूसरे लोग आकर उसी स्थान पर गुरु के सम्मुख आरती कर सकें। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और गुरु की आरती हो रही हो और गुरु और आरती के बीच में किसी को निकलना नहीं चाहिए। फिर पीछे से निकलकर कहीं जाना हो तो जाए। आरती में हाथ जोड़ करके हल्की हल्की ताली बजाते हुए आरती का पुण्य प्राप्त करना चाहिए। और गुरु का गुणगान भी करना चाहिए। ये सब भक्ति के अंग है। दूसरों को भी भक्ति में जोड़िए। गुरु का सत्संग भी कराना चाहिए। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने गुरु जी का सत्संग अपने जिले में, अपने गांव में, अपने शहर में करवाया है? जरा हाथ उठाकर बताइए। इन लोगों को देखो, कितने लोग हाथ उठा दिए। बहुत लोगों ने करवाया है। रावत भाठा से आज 14 लोग आए हुए हैं। रावत भाठा जहां पर परमाणु की खोज होती है, परमाणु गांधी सागर बांध के पास में तट पर रावत भाठा, चित्तौड़ जिले में महाराणा प्रताप के नाम से जिला है, वहां पर रावत भाठा है। कोटा से 45 किलोमीटर दूर है। 2 दिन का भयंकर समागम हुआ था। 14 भक्त वहां से चलकर आए हैं। मैं उनसे कहूंगा खड़े होकर जरा हाथ जोड़कर दर्शन देते। सब खड़े हो जाए। रावत भाठा वाले 3 यहाँ खड़े हैं, अब बाकी सब पीछे खड़े हैं। ये होशियार लोग हैं कि आगे कोई खतरा हो तो पीछे भाग सको। हाँ, देख लो इनकी पगड़ी, देख लो, ये गिरधारी लाल है। पीछे भी पगड़ी देखिए, राजस्थानी पहचान पगड़ी की है, साफा। ये जो जय बोल रहे हैं इनका नाम प्रहलाद गुर्जर है।
और जो बीच में हंस रहे हैं इनका नाम देवराज है गुजर, और जो साफा बांधे हैं ये गिरधारी लाल है, और पीछे जितने खड़े हैं सब बनवारी लाल है। बैठ जाओ। अब सबके नाम मालूम नहीं है गुरु जी को, दूर भी ये चेहरा दिखता नहीं। बहुत श्रद्धा से समागम किया था। 5 बार समागम श्री सुभाष डॉक्टर चौरसिया जौनपुर के ये कर चुके हैं, और आश्रम भी जमीन देकर आश्रम भी बना दिया है, और गुरु को बुला रहे कि देख लो, पसंद आ जाए तो इसको आश्रम घोषित कर दो। आश्रम बना दिया, बड़ी श्रद्धा से बनाया है। अगर अपने अंदर क्षमता आ जाए तो अपने प्रदेश में, अपने जिले में कहीं अच्छी जगह पर गुरु को आश्रम बना करके भी समर्पित करना चाहिए, जैसे घनश्याम दास गुप्ता, किरण देवी गुप्ता ने समर्पित किया लखनऊ में। क्योंकि जीवन में सामर्थ्य सबकी अलग अलग होती है। यदि ऐसा आशीर्वाद मांगो गुरु जी से कि ऐसी सामर्थ्य दीजिए कि एक दिन आपका आश्रम में हैदराबाद में भी छोटा सा बना कर दूं, ताकि आप उसी बहाने आए, उस स्टेशन पर रुक करके आंध्र प्रदेश का अंधेरा मिटा दें। गुरु के ठहरने का जब स्थान मिल जाता है तो उस प्रदेश का कल्याण ज्यादा होता है, वहाँ ज्यादा रुकते हैं। क्योंकि किसी भक्त के घर में गुरु का 1-2 दिन से ज़्यादा ठहरना उचित नहीं होता है, क्योंकि भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ती है। 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 2000 आ जाए, तो जिस भक्त के यहाँ ठहरेंगे इतना उसके ऊपर लोड पड़ जाएगा कि डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आश्रम में ही ठीक रहता है। वहाँ भीड़ भाड़ कितनी भी हो, लोग आएंगे, कुछ अन्नदान लाएंगे, कोई धन दान देगा, सब मिला जुला कर भंडारा चलता रहेगा और भीड़ भाड़ होती रहेगी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भी कुछ कार्य होते हैं, गृहस्थी में फिर वो बाधक हो जाता है मामला। इसलिए जोधपुर के एक भक्त हैं, वह सोच रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर जोधपुर में आपका एक छोटा आश्रम बनाऊं और आपको सुपुर्द करूं। नाम उनका नहीं लूँगा, उन्होंने कहा जब काम हो जाए तभी बोलना। तो ऐसे आश्रम की भी आवश्यकता है, और आश्रम का अर्थ होता है आइए और श्रम कीजिए, उसी को आश्रम कहते हैं। आइए और श्रम कीजिए, आइए और सो जाइए, इसका नाम आश्रम नहीं है। आश्रम में पहली चीज तो आने वालों को आश्रय मिलना चाहिए। जैसे यहाँ ये आश्रम बना, ये टेम्परेरी आश्रम है, आने वालों को आश्रय मिलता है, सोने की जगह मिलती है। जिनके पास ओढ़ने को नहीं तो ओढ़ने को भी मिल जाता है। यहाँ सोने की जगह मिली थी कि नहीं मिली थी, लोग बताइए, हाथ उठाइए जरा। मिली है, मिल गई है। और फिर दूसरी चीज, आश्रम में आहार मिलना चाहिए, भोजन खाने पीने के लिए मिलना चाहिए, जलपान मिलना चाहिए। यहाँ भोजन जलपान मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तीसरी चीज, थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए। यहाँ कोई परेशान तो नहीं करता है, आराम मिलती कि नहीं? आराम भी मिल गई। अब चौथी चीज, थोड़ा आनंद भी आना चाहिए, तो आनंद भी आ जाता है, सत्संग में आनंद आ जाता है। और पांचवी चीज कि आत्म ज्ञान भी मिलना चाहिए, तो गुरु जी अपने प्रवचन से आत्म ज्ञान भी देते हैं। फिर छठी चीज, आत्म शांति भी मिलना चाहिए, तो आत्म शांति भी मिलती है। नहीं तो इतने लोग एक साथ रह करके शांति से कैसे रहेंगे। और फिर सातवीं चीज, आत्म कल्याण भी होना चाहिए, तो सबके आत्म कल्याण का रास्ता यहाँ बताया जा रहा है। तो इतनी चीजें आश्रम में मिलना अनिवार्य है। एक तो आश्रय, दूसरे आहार, तीसरे आराम, चौथे आनंद, पांचवें आत्मज्ञान, और छठे आत्म शांति, और फिर आत्म कल्याण सातवें। ये चीजें जहां पर मिले तो समझ लो ये आश्रम है। और आश्रमवासी जितने साधु संत होते हैं उनको परिश्रम बहुत करना चाहिए। परिश्रम जो नहीं करता है उसका शरीर बीमार हो जाता है। हमारे राजकुमार जी भार्गव साहेब मथुरा से आए, भगवान कृष्ण ने इनको कहा कि असंगदेव के यहाँ भी जाइए, खड़े हो जाइए। ये 10 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। शरीर को इतना अच्छा स्मार्ट कर दिया है, स्लिम कर दिया।
अभी यहाँ पर 5,000 की राशि दे गए तो संत ने बताया कि बालूशाही बनवा दूंगा, तो बोले अब अकाउंट में और डाल दूंगा। मैंने कहा यही दे दूंगा, तुम अब मत डालना, देते ही रहते हो तुम। मथुरा में इनकी इच्छा है कि मैं प्रवचन भी गुरु का कराऊं। रहने का मकान तो ठीक कर लिया है गुरु के लिए, अब प्रवचन की जगह ढूंढ रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी सूक्ष्म रूप में आकर के तुम्हारा प्रवचन सुने, और मथुरा के साधु संत भी सुने। मथुरा सिटी में सत्संग कराने की इच्छा है। एक बार इनके यहाँ पधरौनी भी मैं गया था, बैठी कारशेठ जी महाराज के शिष्य को बुला कर लाए कि पहली बार राष्ट्रीय संत आ रहे हैं, कैसे सेवा करूं, चलो। वो संत आया, उसने सब व्यवस्था करवाया। कारशेठ जी महाराज भी एक बहुत बड़े संत है, फेमस संत है, साधारण नहीं है। उनके यहाँ गौशाला में बहुत गायें हैं, हजारों गायें हैं। तो वो संत आया तो मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। जब उन्होंने दक्षिणा दिया तो 2 लिफाफा बच गए, तो मैंने कहा यही बाबा को दे दो। तो महात्मा बोला हमको तो मिल गया, हम क्यों लेंगे दोबारा। तो 2 थर्मस लाए थे संतों के लिए, तो 1 थर्मस हमारे संत को दिया, 1 बच गया, तो हमने कहा इसी बाबा को दे दो। तो बाबा बोला हमको जरूरत ही नहीं, हम क्यों लेंगे, थर्मस की जरूरत है, हम गरमाई पानी पीते ही। तो उसका ये स्वभाव देख करके कि थर्मस दे रहे हैं और 1 लिफाफा फादिल दे रहे हैं, लेकिन उसने मना कर दिया कि हमका जरूरत है, हमका तो मिलेगा, हम कह लिए। तो ऐसा वो संत, और साथ में थर्मस भी नहीं लिया। तो उस पधरौनी में हम उस बाबा से भी बहुत प्रभावित हुए, और पूरे घर को उसने ऐसा सजावट करवाया कि मुझे लगा कि कोई घर का उद्घाटन होने जा रहा फिर से। क्या गुरु जब आए तो घर को सजावट भी करना चाहिए, रंगोली भी द्वार पर बनाना चाहिए, गुब्बारे भी सजावट में लगाना चाहिए, फूल माले भी लटकाना चाहिए, और फूल राह में बिछा देना चाहिए। और गुरु जिस दिन आए तो समझ लो इससे बड़ा महोत्सव और क्या हो सकता है। आज गुरु भगवान के रूप में आ रहे हैं। शबरी की कुटिया में जब राम को आना था, शबरी को पता था कि भगवान राम आएंगे, लेकिन तारीख फिक्स नहीं। तो शबरी रोज गली को बुहारती थी और फूल बिछाती थी रोज। नुहरे नुहरे शबरी गलियां बुहारे, ये गली आई है भगवान हो शबरी के घर माँ, ये गली आई है भगवान हो शबरी के घर माँ। भक्ति माँ भूले भगवान हो शबरी के घर माँ, भक्ति माँ भूले भगवान हो शबरी के घर माँ। प्रेम माम भूले भगवान हो शबरी के घर माँ, प्रेम भूले भगवान हो शबरी के घर माँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ऐसी भक्ति करना। जब तुम्हारे यहाँ गुरु कभी जाए तो उनके लिए साफ नया कपड़ा बिछाना, जिस पर कोई कभी बैठा ही ना हो, ऐसा बिस्तर लगा देना, और सुंदर आरती की थाल सजाना, और ऐसी थाल सजाना जिसमें मध्य में केवल 1 दीपक रखना, या किनारे 3 दीपक रख देना, ताकि उसमें कोई दक्षिणा अर्पित करे तो दक्षिणा में आग न लगे। ये भी बुद्धिमानी रखना। और आरती की थाल को फूलों से थोड़ा सजा भी देना। गुरु के सामने टेबल लगाना तो टेबल को भी थोड़ा फूलों से सजा करके सुंदर उसके ऊपर मेज पोस बिछा करके कोने कोने की सफाई करना। ऐसा समझ लो गुरु नहीं आ रहे हैं, दीपावली आ रही है, ऐसी सफाई कर देना चाहिए। और यदि हो सके तो गांव में प्रचार प्रसार कर देना तो लोग प्रवचन सुनने आ जाएं। बाहर छोटा सा मंडप लगाकर, छोटा सा माइक लगाकर, छोटा सा स्टेज मंच बना करके
और गुरु का 1 घंटे प्रवचन करवाइए, आधे घंटे गुरु से बात करिए, परिवार को मिलाइए, आधे घंटे में नाश्ता करवाइए और उसके बाद गुरु को रास्ता बता दीजिए, इधर चले जाइए। हाँ, ऐसे सेटिंग करिए। कैसे पधरौनी की जाती उसका तरीका। लोग पूछते पधरौनी में क्या खर्चा आता है। खर्चा तो कहीं कुछ है ही नहीं। जिंदगी सब खर्च हो गई, तुम पैसा खर्चा की चर्चा कर रहे हो फालतू। सारी जिंदगी ही खर्चम चली गई। 90 साल जिंदगी के खर्च हो गए, उसकी टेंशन नहीं है। 10-5 हज़ार रुपये खर्च क्या चर्चा है। गुरु जी के वाहनों का डीजल खर्चा निकल जाए और गुरु जी के शिष्यों को और गुरु जी के लिए कुछ दक्षिणा और गुरु जी के लिए वस्त्र और शिष्यों के लिए उनकी ज़रूरत का कोई सामान ला करके भेंट कर दें। शिष्यों को भी 1-1 माला पहना दें और गुरु को बहुत सुंदर माला पहना दें और उसी माला को निकाल कर शिष्यों को पहना दें। पहले सब लोग मिलके गुरु को पहना लो, वही निकाल के फिर शिष्यों को पहना दो, शिष्यों से निकाल कर हम भक्तों को पहना देंगे, भक्तों से निकाल कर गाड़ी को पहना देंगे, गाड़ी से निकाल कर गाय को खिला देंगे, दूध बनकर आ जाएगा। किसी भी सामान का सदुपयोग करने की कला भी सीखिए। मैं यही करता हूं। और जलपान बनाइए स्नान करके, साफ कपड़े पहन करके। साड़ी से थाली मत पोंछिए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि चम्मच से, करछुल से, चमचा से, चमटा से ही छुइए, बहुत हाथ न लगाइए। और गुरु के लिए जलपान बना रहे तो बार बार बाल हाथ से यूँ करना, फिर लोई बना देना, फिर यूँ करना, फिर लोई बना देना। तो लोई जब बार बार छुओगे बाल को तो 1-2 बाल लोई में आएंगे, लोई से फिर पूड़ी में आएंगे, पूड़ी से फिर गुरु के पास पहुँचेंगे और गुरु बाल देखेगा, गुरु दंग रह जाएगी, बाल कहाँ से आए। तो भगत कहता है, भगत से इतना प्रेम करते हो, भगत के बाल से भी प्रेम करो, आप बाल देख लो। सफाई शुद्धता रखना बहुत जरूरी है। और संत महात्मा जब पधरौनी दें तो टाइम का भी ध्यान रखें। समय जो दिया जाए उस समय पर संत जी गुरु जी को लेकर भी पहुंचे। लेट फेट मत करें। आधा घंटे लेट तो चलता है, 2-2 घंटे लेट ना करें। और भक्त जी जो टाइम गुरु जी दें तो आधा घंटा लेट ही समझो अपनी तरफ से। अगर 1 बजे कहें तो 2 बजे मान के प्रचार करो। अपने हिसाब लगा लो, ये इंडियन टाइम में चलने वाले साधु संत हैं। जाम में नहीं फंसेंगे तो भी बोल देंगे जाम में फंसे हैं, अपना बचाने के लिए। लेकिन समय पर संतों को गुरु जी को पहुंचाना अनिवार्य होता है और घर पावन हो गए। जिस घर में गुरु के चरण पड़ते हैं तो घर का शुद्धिकरण हो जाता है। और जिसके घर का गुरु जी अन्न थोड़ा खा ले तो अन्न का शुद्धिकरण होता है। और जिसके घर का धन गुरु की सेवा में लग जाए तो धन का शुद्धिकरण होता है। और जिसके हाथ सेवा में लग जाए तो हाथों का शुद्धिकरण हो जाता है। और जिसके नयन दर्शन करने तो नयनों का शुद्धिकरण हो जाता है। जिसके कान गुरु के शब्दों को श्रवण करने तो कर्ण का शुद्धिकरण हो जाता है। और जिससे मुख से गुरु का गुणगान हो तो मुख का भी शुद्धिकरण हो जाता है, मुख का भी शुद्धिकरण हो जाता है। जय 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 जय। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से मकान नहीं बना पा रहे हैं, वे गुरु की चरण धूल जरूर ले जाएं। और चरण धूल हमारे संत जी से मांग लें। वो 1 पैकेट में चरण धूल देंगे। और चरण धूल की फीस क्या है? तुम्हारी श्रद्धा ही फीस है और कुछ नहीं। जो श्रद्धा हो चरण धूल लीजिए और समर्पित करिए उसी संत के पास, गुरु के पास। और चरण धूल पैकेट में महान भक्त श्री अशोक गुप्ता, शीला गुप्ता, चंडीगढ़ पंजाब के 20 साल से किराए के मकान में रहते थे। तंग हो गए, रोने लगे, परेशान हो गए। तो मैंने कहा तुम चरण धूल ले जाओ। तो चरण धूल लेने के लिए बोले आऊँ कैसे? तो कोरियर से मंगाया, 5100 दक्षिणा भेजा। कोरियर से धूल पहुंची और चरण धूल के पहुंचते ही 2 मंजिल मकान बनकर रेडी हो गया। वही चरण धूल मकान की नींव में डाल दिया। गुरु के चरणों में भेंट चढ़ाए हुए फूल की पंखुड़ी अपने आप चुपचाप उठा करके ले जाइए
और जहाँ पैसे रखते हो वहाँ पर पंखुड़ी रख दीजिए एक लिफाफे में करके, और श्रद्धा के साथ में जब पैसे निकालो तो उस लिफाफे को देख लो, एक बार मस्तक में लगा लो कि गुरु तो नहीं मिले लेकिन गुरु के चरणों में चढ़े हुए फूल मिले पंखुड़ी, ये पंखुड़ी ही कुछ अब यहाँ कर देगी। आज मेरे पास में एक भक्त आए, बोले कि नित्य दान करता हूँ। 2-3 भक्तों का नित्य दान का पात्र आया था, तो दान वर्षा मैंने किया। तो मैंने कहा कितना है, कोई बोला 3300, कोई बोला 3700। उसमें निकला नित्य का दान, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 10 रुपये डालते हैं। तो बोले कि जब से दान करते हैं पैसा आना तो शुरू हो गया, लेकिन गुरुजी रुकना नहीं शुरू है। आता तो खूब है पर रुकता नहीं है, अब कुछ ऐसा करो थोड़ा ब्रेक लगे। तो मैंने फिर उनको कुछ उठा कर दिया। हमने कहा इसको वहाँ रखना पैसे जा, लेकिन रोक कर भी क्या करोगे? पैसा आए तो मकान में खर्च कर दो, पैसा आए तो कार खरीद लो, पैसा आए तो ट्रैक्टर खरीद लो, पैसा आए तो प्लाट खरीद लो, जमीन खरीद लो, दुकान खरीद लो, पैसा आए बेटे का विवाह करो। पैसा ज़्यादा रोकना भी नहीं चाहिए, बस उतना ही रोको जितना मेड़ टूटने न पाए, उतना रोक लो और बाकी खर्च करते रहो। पैसा का आवागमन चलना चाहिए। याद रखना, कुआं का पानी ज्यों ज्यों निकलता जाएगा त्यों त्यों उसमें नए नए स्रोतों से पानी झिरझिर कर आता रहेगा। अगर पानी निकलेगा नहीं तो आना भी बंद हो जाएगा। ऐसे गुरु के चरणों में भक्ति करना चाहिए। सुबह शाम प्रातः वंदना कीजिए, संध्या वंदना शाम को कीजिए, आरती सुबह शाम कर लीजिए, थोड़ा 2, 4, 5 मिनट ध्यान भी कर लीजिए, और ज़्यादा समय नहीं लेकिन 15 मिनट योगा भी कर लीजिए। एक ऐसा कमरा बनाइए जो गुरु के नाम से कमरा बनाइए, उसी में ध्यान करिए, उसी में पूजा करिए, उसी में पाठ करिए, उसी में थोड़ा व्यायाम करिए, उसी में योगा कर लीजिए, और उसी कमरे में गुरु के चरणों में नींद आए तो बेहोश सो भी जाइए, थोड़ा कोई हर्ज नहीं। गुरु के लिए एक कक्ष बनाना चाहिए गुरु के नाम से अपने भवन में। गुरु को भी अपने भवन में जोड़ दीजिए। भाव इतना बढ़ाइए कि भवन में गुरु का भी स्थान हो। अपनी दुकान में भी गुरु की तस्वीर लगाइए। देखिए तकदीर बदलेगी। तस्वीर गुरु की लगनी चाहिए। अपने घर में हर कमरे में हर दीवार में गुरु की तस्वीर लगाओ। गुरु की हर किताब को खरीद लो पढ़ने के लिए, और याद रखना कुछ तस्वीरें ले जाओ तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी बांटो, ताकि उनके घर में भी भक्ति विकसित होने लग जाए और वे लोग भी सुधरने लग जाएं, ताकि उनके बीच में रह करके तुमको तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा ना पड़े। उनको भी जोड़ना जरूरी है। गुरु के प्रचारक भक्त बनिए, गुरु के डेड बॉडी भक्त मत बनिए कि बस कंठी पहन लिया और कोई जानता भी नहीं हो, चुपचाप पड़े हैं डरपोक की तरह। नहीं, डंका बजा देना चाहिए। बजा डंका मिटा शंका, लंका पे चढ़ जाओ वीरो। ऐसे होना चाहिए। सिंह की तरह दहाड़ हो चाहे सामने पहाड़ हो, ऐसे होना चाहिए। क्योंकि भक्ति में शर्म क्या है, संकोच क्या है, इसमें लज्जा की बात क्या है? लज्जा तो वह करें जो शराब पीते हैं, मांस मछली खाते, अंडा खाते, मुर्गा खाते, बकरा खाते, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, चालाकी, छल कपट, बेईमानी करते, वे शर्मिंदा हो, वे लज्जित हो। तुम तो ऐसे महान व्यक्ति हो, तुमको शर्माने की, लज्जित होने की जरूरत नहीं। बीच चौराहे पर हा 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 हंसो और बोल दो जय संगदेव महाराज की जय, क्षमादेव की जय। आज मेरे पास में एक पत्रकार दिल्ली से आए थे, कुछ प्रश्नोत्तर कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैं उत्तर दे रहा था। तो पत्रकार को शायद पूरे कुंभ मेला में ऐसा विलक्षण संत आज मिला होगा। तो मेरे जवाब बड़े विलक्षण रहते, कोई सोच नहीं सकता किसका क्या उत्तर देंगे। वैसे ऐसे उत्तर दिया। पत्रकार भी हंसा भी और फंसा भी, और फंसने के बाद दक्षिणा भी 200 रुपये दिया। तो हमारे सामने कुछ संत बैठे थे, हमने कहा उनको दे दो। तो फिर 100 रुपये और दिया। बोला ये तुम्हारे फल फूल खाने के लिए। बोले अगली बार समय निकाल कर आऊँगा। तो हमने कहा अगली बार आओगे 1 घंटे का 10,000 जमा करना पड़ेगा, फालतू बात नहीं करता।
तो बोला फिर रुपया तैयार करके तब लाऊंगा। पत्रकारों के अंदर भी भक्ति होती है, पत्रकारों के अंदर भी धर्म है, पत्रकारों के घर में भी दुख है, कलह है, कलेश है। सारी दुनिया के अंदर दुख घर घर में अंदर प्रवेश कर गया है। अफसरों के घर में भी दुख है, नेताओं के घर में दुख है, मिनिस्टरों के घर में बहुत दुख है, और वकीलों के घर में बहुत दुख है, डॉक्टरों के घर में भी दुख है। जितने बड़े बड़े घर कहलाने वाले उनमें बड़े बड़े दुख हैं, उनमें छोटे दुख नहीं है। दुख तो ऐसा है जो सब जगह घुस जाता है और सभी का गला दबा देता है। बाहर से लगता है इनके घर में क्या बात, बहुत अच्छा, अंदर देखो जाकर के बड़ा बेहाल मामला है। सबके यहाँ दुख है, दुख उन्हीं का मिटता है, दुख उन्हीं का घटता है, दुख उन्हीं का छूटता है। जिनको सत्संग से ज्ञान हो जाता है उन्हीं का दुख सब दूर हो जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।